आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। हिमाचल प्रदेश घूमने गए लोगों को ये अंदाजा नहीं था कि मौसम इतना बेईमान हो जाएगा कि जान जोखिम में पड़ जाएगी। लगातार 4 दिन की बारिश के बीच फंसे पर्यटकों को रेस्क्यू करने का काम लगातार जारी है। अब भी 500 से ज्यादा लोग अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं। जिनको बचाया गया उन्होंने बताया कि कैसे बारिश और बर्फबारी के बीच उनकी सांसें अटकी हुई थी। हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। सफेद चादर से सब कुछ ढका हुआ है। इतनी बर्फबारी हुई है कि गाड़ियां बर्फ की मोटी परत में दबी हुई हैं। बर्फ की बैरिकेडिंग ने लोगों को कैद कर लिया है। पिछले 4 दिनों में हुई बर्फबारी ने कुल्लू में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तापमान 10 डिग्री से ज्यादा गिर गया है। दिसंबर जैसी सर्दी का एहसास सितंबर में ही हो रहा है। बर्फ की परत हटाने के लिए कई दिन लग जाएंगे। इस भारी बर्फबारी के बीच फंसे 5 टूरिस्ट को सोमवार को लाहौल घाटी से बचाया गया, जिसमें 3 लड़के और 2 लड़कियां हैं। इट वॉज अ हॉरिबल एक्सपीरियंस। फ्रीजिंग टेम्परेचर था, नेगेटिव में, गाड़ी में कुछ फैसिलिटी था नहीं, खाना नहीं है, कुछ भी नहीं। उसके नेक्स्ट दिन जिंगजिंगबार के एक छोटे से ढाबा में ही बिताए हम लोग। वहाँ पे खाना वाना मिला। मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था मैं घर नहीं जा पाऊँगी। दिस इज़ द एंड, माई लाइफ एंड्स हियर। उसके बाद इतना मिरेकल होगा, आई रियली कैन नॉट बिलीव। इट्स लाइक ऑस्ट्रक। दौरान दिक्कतें लाइक I don't know, I can't really list out the difficulties. Obviously, like first and foremost, the weather climate. I mean, frankly speaking, we are not from the hills and we are not accustomed to such high, एक तो high altitude and इतना low temperatures. It was freezing cold and obviously अब गाड़ी में अगर आपको पूरी रात बैठे रहना पड़ेगा तो आप समझ सकते हैं, गाड़ी एक तो आप पूरी रात हीटर चला के तो बैठ सकते हैं नहीं। It's all thanks to the people over here, the ones who took the initiative and जो हेलीकॉप्टर भेजे वहाँ पे, क्योंकि उम्मीद तो छोड़ ही दिए थे यार वहाँ पे। मतलब क्या इतना बर्फ है, इतना ठंड है। We weren't really hopeful that we would come back alive, we would come back safe and healthy, but then again God's with us with in the form of these people. जिन्हें आप सुन रहे थे वो अभी अभी मौत के मुंह से बाहर आ रहे हैं। ये पर्यटक कुल्लू में बर्फबारी के बीच फंसे थे। न खाने को कुछ था, न पीने को पानी। तापमान लगातार गिर रहा था। ठंड से शरीर कांप रहा था। एक रात तो इन्हें गाड़ी में गुजारनी पड़ी। इन्हें लगा कि अब तक बचना मुश्किल है, लेकिन वायुसेना के जवान इनके लिए देवदूत बन गए। ये सब लेह गए थे और वहां से मनाली आ रहे थे, लेकिन बारिश और बर्फबारी ने इनका सारा प्लान चौपट कर दिया। लाहौल स्पीति में फंसे 300 लोगों को भी रोहतांग टनल से मनाली लाया गया। आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। लाहौल स्पीति में चंद्रताल घूमने गए 2 युवक भी लापता हैं। परिवार वालों का कहना है कि 21 सितंबर से दोनों से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। जिस तरह से ट्रैकर्स जाते हैं, 1 रात की ठंड या 2 रात की ठंड वो शायद सह जाए, और अगर कल तक सुबह तक रेस्क्यू पहुंच जाए तो बहुत उम्मीद है कि वो सेफ हमारे पास पहुंच जाएं, क्योंकि चंद्रताल में काफ़ी कैंपर्स होने की संभावना है। 21 के बाद कोई नहीं, 21 के बाद जब से गए उसके बाद हुई नहीं बात, क्योंकि कट ऑफ हो गई जैसे वो जर्नी शुरू कर दी। बर्फ की ढकी इन ऊंची पहाड़ियों के बीच वायुसेना का हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। ये हेलीकॉप्टर बर्फबारी में फंसे पर्यटकों को रेस्क्यू करने आया है। यहाँ नीचे कुछ लोग मौजूद हैं। धीरे धीरे बड़ी सावधानी से सेना का हेलीकॉप्टर बर्फ पर लैंड करता है। वायुसेना ने मंगलवार को इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। हिमाचल में अब भी अलग अलग स्थानों पर कुल 500 टूरिस्ट फंसे हुए हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कुल्लू में हवाई दौरा किया। दावा किया कि जो लोग फंसे हैं उन्हें सुरक्षित बचा लिया जाएगा। आज तक ब्यूरो। हिमाचल पर कुदरत की दोहरी मार पड़ी है। पर्यटक लौट रहे हैं, फसलें बर्बाद हो रही हैं और इस खूबसूरत पहाड़ी राज्य में बारिश और बर्फबारी ने सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। हालांकि मंगलवार को मौसम ने थोड़ी सी राहत जरूर दी, लेकिन खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। प्रचंड धारा के साथ पानी बह रहा है।
मलबे के साथ आई पानी की ये सुनामी गाड़ियों को लील रही है। शिमला के क्यारी बस स्टैंड से ये खौफनाक तस्वीर आई है। तेज बारिश के बह रहे मलबे ने लाखों की गाड़ियों की हालत खराब कर दी। गनीमत है कि इसमें कोई सवार नहीं है। पानी का लेवल इतनी तेजी से बढ़ा कि किसी को अपना वाहन हटाने का मौका तक नहीं मिला। बादल फटने के बाद ये तबाही मची। शिमला के चौपाल इलाके में बारिश ने 3 लोगों की जान ले ली। मंगलवार दोपहर को एक मकान पर चट्टान गिरी, किसी को बचने का मौका ही नहीं मिला। हादसे में 3 लोग घायल भी हैं। क्या लगता था ये? जीजा लगता था। क्या करते थे यहाँ? पेंटिंग का काम। हिमाचल से आई तबाही की एक और तस्वीर देख लीजिए। रास्ते में बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं, नीचे जो भी कुछ था वो तबाह हो गया। यहाँ पुलिस बैरिकेडिंग लगी थी जो लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई। सोचिए, इस चौकी पर अगर कोई मौजूद होता तो वो भी इस तबाही का शिकार बन जाता। बिलासपुर में मशहूर श्री नैना देवी शक्तिपीठ भी 10 घंटे के लिए दुनिया से कट गया। यहाँ मुख्य मार्ग बंद हो गया। बारिश का प्रकोप कम होने के बाद अब लैंडस्लाइड से बंद पड़ी सड़कों को खोलने का काम चल रहा है। सोलन में 30 से ज्यादा सड़कें बंद पड़ी हैं। मंगलवार को मौसम सुधरते ही प्रशासन अपने काम पर जुट गया। पहाड़ों से गिरी मिट्टी और मलबे ने ट्रेन का रास्ता रोक दिया है। जेसीबी मशीन से पटरियों से मलबा हटाया जा रहा है। इस मलबे की वजह से सोमवार और मंगलवार को कई ट्रेनों को भी रद्द करना पड़ा, लेकिन अब हालात बेहतर हैं। 3 दिन की जबरदस्त बारिश के बाद मंगलवार को ऊना में धूप खिली तो लोगों ने राहत की सांस ली। बस 3 दिन और जाते हुए मॉनसून ने किसानों को खून के आंसू रुला दिए। हिमाचल प्रदेश पर तो इस बारिश की दोहरी मार पड़ी है। एक तो सैलानियों का आना कम हो गया, उस पर भारी बारिश से अकेले ऊना में ही 500 हेक्टेयर भूमि पर खड़ी आलू की फसल चौपट हो गई। ये सारी फसल की करीब 65% बर्बादी है। हिमाचल में हर साल करीब 4000 करोड़ रुपए की सेब की पैदावार होती है, लेकिन इस बार भारी बारिश ने सब कुछ धो डाला। बारिश ने सेब की लालिमा को मध्यम कर दिया है। आज तक ब्यूरो। बीजेपी ने नॉर्थ दिनाजपुर जिले के कथित पुलिस फायरिंग में 2 छात्रों की मौत के विरोध में आज बंगाल बंद बुलाया है। इससे एक दिन पहले एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कोलकाता में प्रदर्शन किया था और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला फूंका था। व्यस्त इलाके में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प भी हुई, जिससे करीब 15 मिनट तक ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई। पुलिस ने इन सभी कार्यकर्ताओं को तितर-बितर करने के लिए, उन पर काबू करने के लिए सख्ती का भी इस्तेमाल किया। पुलिस के जवान इनकी धरपकड़ करते हुए और इन्हें पुलिस की गाड़ियों में डालते हुए नजर आए। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।